रुचि बहुत ज़्यादा थी। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि वो पढ़ा लिखा नहीं था और अंगूठा छाप अगर कहा जाए कि कौन सा शासक था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, तो वो दिखाई देता है कौन? अकबर। तो उसको धार्मिक चीज़ों के ज्ञान लेने की बहुत जागरूकता होती थी। तो उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना क्या था? तो एक ऐसा भवन था जिसमें इस्लाम धर्म के विभिन्न गुरु आते थे और किसी विषय पर जो है विचार विमर्श करते थे, डिस्कस करते थे और वाद विवाद करते थे और फाइनल कंक्लूजन निकाल करके राजा को बताते थे। तो वो वाद विवाद में बैठा करते थे और धार्मिक चीज़ों के ज्ञान को लेने का प्रयास करते थे। उसके संबंध में जो जानकारी मिलती थी तो वो सीखने का प्रयास करते थे। इस क्रम में आपको याद क्या रखना है कि 1575 में जब इबादत खाना की स्थापना होती है तो इसमें केवल मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उन्हें ही प्रवेश करने की परमिशन मिली थी। तो इस तरह से वो केवल इस्लाम धर्म के बारे में जान पा रहा था। लेकिन चूंकि वो हिंदू धर्म से उसकी नज़दीकता बढ़ गई थी, नतीजा ये हुआ कि 1578 में उसने अपने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कब उसने स्थापना की और कब उसने जो है सभी धर्मों के लिए खोल दिया? तो 1578 में उसने जो है इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। अब 1578 में क्या हुआ कि वहाँ पर इस्लाम धर्म के गुरु भी आने लगे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए गुरु आने लगे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए गुरु आने लगे, जैन धर्म से जुड़े हुए जिन सिंह सूरी, हरिविजय सूरी जैसे गुरु जो है वो आने लगे और वो सभी बैठ करके किसी बिंदु पर जो है वाद विवाद करते थे और अपने अपने मत रखते थे जो अलग अलग धर्मों के अनुसार है। अब क्या हुआ, अगर ये डिस्कशन होता है तो स्वाभाविक है कि सभी धर्म जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कई बार अकबर कंफ्यूज हो जाता था कि हम किस धर्म के मूल बिंदु को माने, किस धर्म की विशेषताएं अधिक हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। तो उसने एक नया तरकीब निकाला और एक नई चीज की घोषणा की जस्ट उसके अगले साल 1579। इसमें क्या किया उसने? महजर की घोषणा। कहीं कहीं आपको बुक में ये मजहर लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको याद रखना है महजर। महजर की घोषणा उसने की और महजर की घोषणा कब करता है? 1579 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि राजा को धार्मिक अधिकार मिल गए। जहां तक पहले धर्म गुरुओं को यह अधिकार था कि वो किसी बिंदु की धार्मिक व्याख्या कर सके, लेकिन महजर की घोषणा के बाद राजा को यह अधिकार हो जाता है कि वह किसी बिंदु के धार्मिक पक्ष को बता सके। अब जैसे चार धर्मों के बीच किसी मूल विषय को लेकर के डिबेट हो रहा है, डिबेट के बाद चारों जो है अपने अपने तर्क रख रहे हैं और कोई किसी एक मत पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में महजर के अनुसार राजा को यह अधिकार है कि वह डिसाइड करेगा कि कौन सबसे बेस्ट है और क्या सबसे बेस्ट है। तो इस प्रकार से उसने धार्मिक अधिकार अपने अंडर में ले लिए, जो कि इससे पहले के किसी भी राजा द्वारा नहीं किया गया था। वो जितने भी राजा होते थे वो धार्मिक गुरुओं को ही महत्व देते थे, धार्मिक विषयों की व्याख्या की। लेकिन अब अकबर स्वयं को जो है धार्मिक विषयों का श्रेष्ठ बनाता है और महजर की घोषणा कर देता है। तो कब की उसने महजर की घोषणा और महजर की घोषणा के बाद उसे कौन से अधिकार मिल गए, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये घटना हुई थी 1579 में। 1580 की एक घटना है दहसाला बंदोबस्त। हम आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। दहसाला बंदोबस्त जो है ये राजा टोडरमल थे और जो टोडरमल उनके 9 रत्नों में से एक थे, उन्हीं के माध्यम से जो है ये लागू हुआ था। तो टोडरमल के माध्यम से लागू हुआ था। तो आप यहाँ पे डेट याद रखिए, आगे हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो दहसाला बंदोबस्त 1580। 1582 1582 दीने इलाही धर्म की स्थापना। एक नए धर्म की स्थापना जो है वो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नाम से की जाती है। और कई बार एग्जाम में इस डेट को पूछा गया, दीन ए इलाही किसने शुरू किया, कब शुरू किया और इसके पीछे क्या मकसद थे। तो वास्तव में मकसद ये था कि वो एक किसी प्रकार का नया धर्म नहीं था, बल्कि वो सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिला करके एक सार्वभौम धर्म बनाने का प्रयास जो है वो अकबर का था कि वो सभी धर्मों के लिए उसके दरवाजे खुले होंगे। लेकिन जो उसके रूल्स थे वो थोड़े से अलग थे, टफ थे। जैसे राजा को ही अपना गुरु मानना है, अपनी पगड़ी उतार करके राजा के चरणों में रख देना है, राजा फिर पगड़ी उठा करके आपके सर पे रख देंगे। नतीजा ये हुआ कि ना तो इस्लाम धर्म वाले उस चीज़ को स्वीकार कर पा रहे थे और ना ही कोई अन्य धर्म वाले लोग जो हैं इस धर्म को एक्सेप्ट कर पाए। इसका कारण ये निकल करके आया कि मात्र 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया है। अकबरनामा के अनुसार केवल 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था और उसमें से एकमात्र हिंदू था जिसका नाम था बीरबल। और वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो 9 रत्नों में से एक था बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास हुआ करता था।
तो महेश दास या बिरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीने इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया था। इसके अलावा दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने की तिथि भी निर्धारित थी, दिवस निर्धारित था कि रविवार के दिन ही इस धर्म में प्रवेश लिया जा सकता था। तो एक दिन तय किया गया था इस धर्म में प्रवेश करने का। लेकिन इस धर्म की शुरुआत तो हुई, लेकिन 18 लोग ही इसमें जुड़ पाए, जिसके कारण विंसेंट स्मिथ नाम के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दीने इलाही जो शुरू करना है वो अकबर का सबसे मूर्खतापूर्ण जो है वो कार्य था, या मूर्खता का स्मारक है ये अकबर का, यानी दीने इलाही धर्म शुरू करना। क्योंकि बाकी सारे काम उसके बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, अच्छा कर रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसा काम था जिससे उसने शुरू तो किया था लेकिन उतना बेहतर सफल नहीं हो पाया जितना वो एक्सेप्ट कर रहा था। अब आते हैं 1583 में एक इस्लामी कैलेंडर उसने शुरू किया था जिसका नाम रखा था इलाही संवत। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इलाही संवत की शुरुआत किसने की और कब की थी? तो 1583 में।